वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर 1 से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे 40 क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। इसमें से आप कितने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? यानी फर्स्ट कौन सा भाषा वहाँ के लोगों ने ज्ञात किया था, जाना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमेरियन। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो ये जो पुरातत्व खोजने की शुरुआत थी वो आपका 1840 से शुरू हुआ था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो आपको पता होगा, दजला और फरात नदी थी, क्योंकि ये इन दोनों नदियों के बीच में ही ये साम्राज्य फला फूला। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो लेखन कला का जो प्रथम विकास हुआ था वो आपका मेसोपोटामिया में हुआ था, ऐसा माना जाता है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता थे वो थे मरदुक। ठीक है, ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो जो प्राचीन मंदिर है उसकी स्थापना 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, अशुर बोनीपाल कहाँ के शासक थे? तो अशुर बोनीपाल जो थे वो असीरिया के शासक थे। 8 नंबर क्वेश्चन, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? प्रथम जो भाषा थी वो थी सुमेरियन। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब उसके बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो वो भाषा था अक्कादियन, ऑप्शन ए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, कितने ईसा पूर्व के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व के। 10 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नामक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? यानी मेसोपोटामिया जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेसोस और पेटेमोस, यानी ऑप्शन सी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो वहाँ पे जो मुख्य रूप से औजार का प्रयोग किया जाता था वो कांसा के औजार होते थे। 12 नंबर क्वेश्चन, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाग आपको पता होगा बेबीलोन सभ्यता की देन है। 13 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? उनकी लिपि क्या थी? तो उनकी जो लिपि थी वो थी किलाकार लिपि। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? प्राचीनतम सभ्यता यहाँ पे पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम व युद्ध की देवी किसे कहा जाता था? प्रेम और युद्ध की देवी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनान नाना। 16 नंबर क्वेश्चन, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाक। चाक से ही मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो इसका सही आंसर चाक होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? तो प्रथम जो पट्टिका है वो 3200 ईस्वी पुरानी है, ईस्वी पूर्व पुरानी है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 3000 ईस्वी पूर्व नगरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, व्यापार के लिए विश्व
के रूप में किसको प्रधानता मिली? तो व्यापार के लिए फरात नदी को मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रधानता मिली, क्योंकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो क्या थी? फरात और दजला नदी के मध्य में स्थित थी। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 ईस्वी पूर्व में। 21 नंबर क्वेश्चन, कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? तो कीलाकार जो लिपि के अक्षर थे वो पहचान में आई थी आपका 1850 ईस्वी में। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5000 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? तो जो चीज़ की कमी थी वो थी खनिज संसाधन की। वहाँ पे खनिज संसाधनों की काफ़ी कमी थी। 24 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? तो वे लोग लिखते थे आपका मिट्टी के पट्टिका पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका प्रयोग किया जाता था चंद्रदेव के लिए। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भाग। जो दक्षिणी भाग था मेसोपोटामिया का वो रेगिस्तान से घिरा हुआ इलाका था। 27 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, अभी भी हम लोग 12 महीने में ही एक वर्ष को मानते हैं। उसी तरह मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो भी उस समय भी एक वर्ष में 12 ही महीने गिनते थे। 28 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेपी घास के मैदान वहाँ पे पाए जाते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? तो जिगुरत जो था वो मेसोपोटामिया सभ्यता से ही संबंधित था, उसी से रिलेटेड था ये भी। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, षट दाशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगेमिश जो महाकाव्य है उसका संबंध मेसोपोटामिया से ही है। 32 नंबर क्वेश्चन, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूँ थी। 34 नंबर क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्वांगहो। इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? तो शाही राजधानी के रूप में जो नगर का विकास हुआ था वो था मारी। 36 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? यानी पत्थर की जो मुद्रा बनती थी उसको बनाने के लिए किस धातु का औजार को वे लोग प्रयोग में लाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांसा। 37 नंबर क्वेश्चन, अरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है? तो अरामाइक जो भाषा है वो आपका हिब्रू जो भाषा है उससे मिलती जुलती है। 38 नंबर क्वेश्चन, सीमार क्या है? तो सीमार सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? जो मेसोपोटामिया शब्द है वो किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये जो मुख्य भाषा है वो है यूनानी भाषा के ही दो शब्दों से मिलकर मेसोपोटामिया बना है।
40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है वाक शीर्ष क्या है। तो वाक शीर्ष जो है वो स्त्री का सिर संगमरमर का, ठीक है, इसी को कहा जाता है वाक शीर्ष। इस तरह से 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से कंप्लीट हुए। आपको इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।